गुड इवनिंग एवरीवन। वी आर कंटिन्यूइंग विद वेक्टर एंड 3D के चैप्टर्स जो हैं वो कर रहे हैं। तो वेक्टर का चैप्टर चल रहा है हमारे पास। बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। ये कह रहे हैं कि एक पोजीशन वेक्टर है पॉइंट आर के जो डिवाइड करता है विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। ये पी है और एक क्यू है। तो यहाँ एक आर एक पॉइंट है जो पी और क्यू को डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। पोजिशन वेक्टर जो पोजिशन वेक्टर पॉइंट आर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं इन्होंने? मान लो ये वेक्टर है हमारे पास। क्या दे दिया इन्होंने हमारे को? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। और बी वेक्टर कितना दे रखा है मुझे बेटा इन्होंने? माइनस आई कैप प्लस के कैप दे रखा है। और इनको डिवाइड करता है किस रेशियो में? 2:1 में इंटरनली। आपको याद हो तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास बेटा? एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली का। और यहाँ वेक्टर पुट वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे रेशियो 2:1 है। तो बताओ क्या आएगा? संस्कृति अब आप सुन पा रहे हैं हमें? यस सर। बेटा ये सवाल करा दिया था कि मैंने जो करा रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूले वाला। ये क्वेश्चन नंबर 15। हाँ सर, करा दिया लग रहा है। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। कितना आ रहा है देखो जरा। हाँ आ गया बेटे। एम कितना है बेटा यहाँ? 1। बी कितना है? ये कितना है? मल्टीप्लाई करो तो 2i और i कितना हो जाएगा? ये 3i। 2j और 2j 4j 2k और माइनस के। इंटरनली आ जाएगा। एक्सटर्नली में क्या होगा बेटा? जहाँ प्लस का साइन है वहाँ क्या आ जाएगा? निकालो क्या आएगा? माइनस आई कैसे आएगा बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा, ये माइनस था यहाँ पे। ये मैंने माइनस रह गया मुझसे। ये माइनस आएगा तो आई आएगा खाली, माइनस आई नहीं। आई आएगा ना। अच्छा बी था ना वो, तो ये माइनस आई इधर आएगा ना। इधर प्लस ही रहेगा तो माइनस आई आएगा यहाँ। अब ठीक है। अब एक्सटर्नली भी निकाल लो। गुड इवनिंग बेटा। और एक्सटर्नली में माइनस आई आ जाएगा। वेक्टर कंटिन्यू करें। यहाँ टेस्ट हमने पोस्टपोन कर दिया प्रोबेबिलिटी का। अब दोनों टेस्ट को कंबाइन करके एक टेस्ट बना सकते हैं सैटरडे को। यू मस्ट बी रेडी फॉर डेट थिंग। दोनों का मिक्स करके हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो वेक्टर में जितना करा दिया उतना हो जाएगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए बैक ऑफ द।
ये बेटा मैंने करा दिया था ना, ये वेक्टर, ये इंटरनली एक्सटर्नली वाले सवाल वेक्टर में देखना जरा। अच्छा और बताइए, और कौन सा कराना है यहाँ? आ गया? अब और कोई कराना है तो बताओ आप, या मैं आगे बढ़ूँ, बोलो। और करना है एक सवाल, एक आध सवाल कर लेते हैं, ये सवाल कर लेते हैं, 17वां कर लेते हैं। 16वां तो और ही हो जाएगा, देखो 16वां संस्कृत ही पढ़ना, 16 क्वेश्चन अब करने लगे हैं तो कर ही लेते हैं, दो ये भी। शो करना है पोजीशन वेक्टर, निकालने मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, मिड पॉइंट निकालना है इन दोनों का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, z1 प्लस z2 बाई टू। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो ओपी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे पहली बात तो, और ओक्यू के कितने हो जाएंगे, निकालो जरा। ओपी कितना हो जाएगा बताओ जरा, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो। और ओक्यू कितना हो जाएगा? कितने वेक्टर हो जाएंगे फिर? हेलो क्या नमस्ते बेटा, कैसे हो? अपॉन टू हो जाएगा, करके जो आएगा वो बता दो मुझे क्या आएगा। टेस्ट सामने पोस्टपोन कर दिया आज, चलो फिर हो गया। आज टेस्ट था प्रोबेबिलिटी का और एलपीपी का, अब अगली क्लास में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, एलपीपी और वेक्टर, जितना हो गया उतना। तो बेटा ये तो चला आ रहा है ना, ये तो क्यूमुलेटिव है ना, कर्जा तो चढ़ेगा तुम्हारे ऊपर यार, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस। हाँ तो बेटा आप तो तैयार करके आए हो ना बेटा, आप तो मेहनत भी करके आए हो, तो अगले अगली क्लास में उसको फ्रूटफुल बना लेंगे। आप इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, ध्रुव मेरे को पता लगा है, रात रात पढ़ रहे हो आजकल आप पढ़ रहे हो। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया ना मैंने, दोनों को प्लस करके आधा कर दिया। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाय टू हो जाएगा ना ये। और एम और एन तो 1 1 हो गया ना बेटा, रेशो 1:1 हो गई, तो दोनों का प्लस करके आधा कर दिया मैंने। होता है सर, थोड़ा हो जाता है क्या है? वेक्टर नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। तो आप दोबारा वीडियो देखना उसकी घर बैठ के, एक बार और रिपीट करना, ठीक है सर? फिर मैं नई एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ, वो समझ में आएगी, देखो हटा रहा हूँ उसको फिर। ये तो मैं कर ली, तो बहुत बेसिक वाली चीज़ है ये तो, कर लिया हो तो मैं आगे चलूँ। अब लिखिए डॉट प्रोडक्ट। आज हम डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। भैया कौन सा प्रोडक्ट निकालेंगे आज हम लोग? डॉट। एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, फिजिक्स में काम आते हैं ये। अब फिजिक्स हमें पढ़नी नहीं है तो, लेकिन हम अपने अकाउंटिंग में करके निपटाते हैं काम। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे हो, कैसे करते हैं हम लोग? ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा, कर लिया है स्कूल में? समझ में नहीं आया, ठीक आएगा फिर। ये हो गया हमारे पास, नहीं हो गया, पहला फॉर्मूला यही हो गया। अब बात ये आती है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें हम लोग। अगर ए वेक्टर मान लो ऐसा है, a1i प्लस b1j प्लस c1k है, तो ए वेक्टर का मॉडुलस कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये तो पुराना भी था ये। नंबर 2, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये आई कैप बोलते हैं, कैप। कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला ये बन गया, मैंने कुछ नहीं करा, बस को अपॉन में ले आया।
नंबर 3, आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। आई को आई से मल्टी, क्योंकि आई का मतलब यूनिट वेक्टर होता है, इसका मॉडुलस 1 होता है। तो 1 इंटू 1, और आई के बीच में एंगल हमेशा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। आई का एंगल 0 होगा, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो आई डॉट आई हमेशा कितना होगा? 1 होगा। संस्कृति जे डॉट जे कितना होगा? थोड़ी आवाज नहीं आ रही है आपकी। वन होगा वन। के डॉट के भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं तो आई डॉट जे कितना होगा? वो 0 होगा, क्योंकि आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। ये इसको आई से रिप्रेजेंट करता हूं, उसको जे से, इसको के से। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये आई है, ये जे है, और ये क्या है? के है। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सबका 90 डिग्री एंगल है, 3 एक्सिस दे रखे हैं। और कॉज वैल्यू पुट करा मैंने, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। कॉज 90 कितना होता है? 0 होता है। हाँ, तीनों रंग दिखा दिए इसने। हाँ, नहीं, हाँ, ग्रेट। आई आई डॉट जे कितना होगा? और जे डॉट आई कितना होगा? 0। आई डॉट के 0, के डॉट आई जे, मतलब दूसरे वाले होंगे वो हमेशा 0 होंगे। और क्या हो जाएगा? आई क्रॉस के और जे क्रॉस के कितना होगा? क्रॉस नहीं, सॉरी, जे डॉट आई और आई के डॉट जे, सारे डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे ये। अगर अभी भी कोई तकलीफ हो तो आप हमें बताइए। मेन तो 3 फॉर्मूले यहाँ हमारे लगेंगे। और एक वेक्टर की सबसे बड़ी पहचान है, वेक्टर में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो ना, एक काम कर देना हमेशा, क्या? बोथ साइड। कैसे बता? हाँ, वेक्टर में एक ही जुगाड़ है। फॉर्मूले नंबर 4 को मैं बोल देता हूँ SBS करो इमरजेंसी सिचुएशन में। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, क्या कर दो आप? स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, 50 क्वेश्चन निकालो चाहे वेक्टर के। ये तड़का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, क्या कर लो? स्क्वायरिंग बोथ साइड। मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड करके 90% प्रॉब्लम वेक्टर की क्या हो जाती है? सॉल्व हो जाती है। 4-5 सवाल करेंगे ऐसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलते हैं आगे, कॉपी करेंगे तो। एक और लिख लिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए डॉट बी अपॉन में बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है बताता हूं, पहले लिख लो आप। परछाई है एक तरह से। क्या प्रोजेक्शन है ए वेक्टर का बी वेक्टर पे? हाँ, ऑन बी, जिसके ऊपर होता है उसका मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं हम लोग? डिवाइड कर देते हैं। और ये आपको मालूम ही होगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है? कोई वेक्टर होगा, उसको किससे डिवाइड कर देंगे? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए साहब। क्या मैं आगे चल सकता हूँ सर? पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। संस्कृति जी अपनी आवाज दे दीजिए इसको जरा। Find the angle between two vectors, A vector and B vector, with magnitude √3 and 2, having respectively having A vector into B vector. मतलब ए डॉट बी कितना दे रखा है आपको? √6। और आपको दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, यानी क्या दे रखा है आपको?
आपको यहाँ दे रखा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3। क्या कमाल करता है बच्चा है, बिल्कुल सही बताया था। बी वेक्टर का कितना दे रखा है 2, और ए डॉट बी कितना दे रखा है आपको √6। फॉर्मूला क्या था ए डॉट बी का, कोई बताएगा हमें? ए डॉट बी कितना दे दिया, और ये कितना दे रखा है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा? ये कटेगा, ऊपर √2 चला जाएगा, 1/√2 रह जाएगा। अब मुझे ये नहीं मालूम कि कॉज में 1/√2 कब आता था, मेरे दिमाग से निकला हुआ है। एक ही बात है साहब, एक फ्रेंच बोल रहा है एक हिंदी बोल रहा है, मतलब तो एक ही है ना साहब। मेरा भारत महान। तो हमारे मोदी जी के दोस्त भी आ गए हैं, ट्रम्प अंकल आ गए हैं। शुभ घड़ी में तेरा वीजा लगा है। मेरे भैया ये कटेगा, ये कटेगा, ऊपर √2 बचेगा। √2/2 कितना होता है, 1/√2 आ जाएगा ना। दोबारा दूसरे तरीके से करूँ मेरे बच्चे? चलिए, सर ने हरी झंडी दी है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा सर, तो अग्रवाल जी बड़ी मुश्किल से हरी झंडी दे पाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब कह रहे हैं एंगल निकालो फिर से दोनों के बीच में। अब की बार उन्होंने वेक्टर के दोनों वेक्टर दे दिए, तो अब दोनों वेक्टर का ये सबके इनको हमें क्या निकालने पड़ेंगे इनके? हमें तो वो करना पड़ेगा, कह रहे हैं वो निकाला, पहले वो निकालना पड़ेगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस, भगवान भला करे तो आ जाएगा √14 आ जाएगा सर, अगर गलत नहीं है तो हम। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा देखो जरा, सॉरी √14 आएगा। अब ए डॉट भी कितना आ जाएगा? तो आपको स्कूल जब जा रहा है छुट्टियों पे? हमारा स्कूल जा रहा है 21, 22 और 23, 3 दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए जा रहा है। वाओ सर। रणथंभौर। सर कितने पैसे लिए? $11,400। हाँ जी, ये बात बहुत ज्यादा है सर, ये तो। बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, इसलिए तो मैं और मेरी पूरी फैमिली। तो फैमिली की बात अलग है, दोस्तों के साथ जा रहे हैं। अब जो है वो है, कुछ बच्चे नहीं भी जा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को आप? चलिए, ए डॉट भी कितना आएगा? I - 2j + 3k का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे किसके साथ? अब I को 3i से मल्टीप्लाई करो, I को इससे करेंगे, I को इससे भी करेंगे, I को इससे भी करेंगे, पूरा ब्रैकेट खोलेंगे। तो I को किसी और से करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, I को I से करा लेते हैं। तो I × 3i कितना हो जाएगा? 3 -2j और -2j कितना हो जाएगा? +4, 3k और k कितना हो जाएगा? +3, कितना आ जाएगा? 10। दोबारा बताऊं इस बात को सर? दोबारा जाना चाहेंगे इस बात को या समझ में आ गई? यूनिट वेक्टर निकाल के क्या मिलेगा मेरे को? तो मेरा तो फॉर्मूला ये होता है ना मेरे बच्चे, ए डॉट बी का। तो मेरे को तो बेटा ए डॉट बी चाहिए ना बेटा यहाँ पे। तो यूनिट वेक्टर दे कहाँ रखा है मुझे? उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, यूनिट वेक्टर 1 थोड़ी होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना यूनिट वेक्टर का। ठीक है बेटा। तो अब ए डॉट भी कितना आया मेरे पास? 10 आया। ये समझ में आ गया 10 कैसे आया? थोड़ा कम समझ में आया।
क्योंकि आई को आई से करा लो, जे को जे से करा लो, के को के से करा लो, बाकी को रणथंबोर भेज दो। क्यों सर? कह रहे हाँ। कितना आ जाएगा ये कितनी, ए डॉट बी कितना आ गया था 10, ये कितना दे रखा था आपको, कितना आ रहा है सर? आपका आ रहा है, हमारा तो पता है कितना आ रहा है, हमारा तो 5/7 ही आ रहा है। थैंक यू। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस उधर चले जाएंगे। मैं अभी आज किसी को पेपर करा रहा था, सैम्पल पेपर करा रहा था मैथ्स का, कंपार्टमेंट का। भाई बढ़िया बढ़िया सवाल दे रखे थे, कंपार्टमेंट वाला था, बैंड बजा रखा था 2024 के कंपार्टमेंट का। एओडी की गैस टी ऐसे दे रखी थी, भैया पागल हो जाए आदमी। एक आदमी बैलून लेके आसमान में चढ़ गया, वहां से एक रेत का वो फेंक रहा है, वो कट्टा। हाँ, एक बंदा बैलून लेके चला गया और रेत का कट्टा ऊपर से फेंक रहा है, 60 मीटर ऊंचा चला गया वो। और उसके बाद 35 मीटर पे आगे, कितनी देर में 35 मीटर पे आ जाएगा गिर रहे, ऊपर उसको छोड़ दिया उसने कट्टा ऐसे, तो 35 मीटर आने में कितना टाइम लगेगा उसको? भाई मैं ध्यान नहीं था, कंपार्टमेंट पर तो बड़ा बढ़िया बना रखा था इन्होंने। थोड़ा दूसरे कंपार्टमेंट का हाँ भेज दूंगा मैं। हम थोड़ा ट्राई करके चले जाएंगे। और दूसरा बता रहा है, एक आदमी पतंग उड़ा रहा है, हाँ, वो पतंग उड़ाने वाला दे रखा है एक। वो तो इजी होता है। पतंग उड़ाने वाला ठीक है, पतंग है, पतंग की छाया है। एक और है, स्पैटियल का, स्पेशल स्पेशल बोलते हैं उसको इंग्लिश में तो, स्पैटल, SPATIAL, इसका प्रोनाउंसिएशन स्पेशल ही होता है। इसको पढ़ते एक आदमी की बुद्धि से रिलेटेड था, स्पेटल वगैरह का था कुछ। तीनों सवाल बढ़िया दे रखे थे एओडी के तो। चलो ये आ गया, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर का उस वेक्टर पे, तो क्या होता है फॉर्मूला? बताओ कितना आएगा, सॉरी। हाँ जी, चलिए आगे। कितना आएगा बताओ, कितना है भैया? 10/√14 आया सर आपका, जीरो आ रहा है भैया का तो। ये 10.3 है। बैंड बजा पड़ा है इसका तो, आईपीओ का तो, स्विगी का आईपीओ का तो कोई अप्लाई नहीं कर रहा, 11,000 करोड़ का। क्या? मैं करता हूँ जरा, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, ये तो 1 - 1 तो डॉट प्रोडक्ट तो जीरो ही आ गया। ओहो, अच्छा अगला वाला करके दिखाओ चलो फिर, चौथा तो करो मेरे भाई। सॉरी।
नहीं आया चौथा भी? बिल्कुल सही कहा है रोहन जी ने, इसके ऊपर स्टैंप लगा दी है। आप ठीक है मैडम, सुन लिया है आपकी बात को। कल वनडे है पहला, सॉरी T20। हाँ अब तो मतलब नजर किसी से क्रिकेट की बात करते हुए ना शर्म सी आती है आजकल तो, जो हुआ है ना, शर्मसार हो गया है सर। इसको पता नहीं क्या हो गया, इंडिया का बैंड बज गया, उसको लग रहा है क्या हुआ। घर में हुआ ना तो थोड़ा बुरा लगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले मैच में बन जाएगा, इनका बैंड बज जाएगा। चार जीतेंगे, चार हारेंगे, पांचों हारेंगे वैसे तो। कोई एक गलती जीत जाए तो अलग बात है, चार तो हारेंगे ही हारेंगे। ऑस्ट्रेलिया जीत ही है यार, ऑस्ट्रेलिया में जीतेगी क्या? सब हमारी तरह पागल थोड़ी है। पर्थ में पहले दिन ही पीछे ऐसे भागे वो, फास्ट पीछे इतने पड़ थी। क्वालिफाई, हाँ आ गया भैया का आंसर, आ गया, बधाइयाँ हो भैया को। शो करना है कि ईच ऑफ द गिवन वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, और दे आर ऑल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये इसके परपेंडिकुलर है। कैसे करें? अगर ये यूनिट वेक्टर है तो एक पहचान बताता हूं, इस वेक्टर को थोड़ा सुंदर बना लो पहले तो। ये वेक्टर क्या है आपका, कितना हो गया बताओ जरा? 2i/7 लिख दूं मैं इसको, प्लस 3j/7 + 6k/7 कर दिया। अगर बड़े भाई अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। देखो जरा कितना हो गया ये, 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर, सॉल्व करो कितना आ गया ये? 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49, 49/41 आ गया। इसका मतलब ये क्या लिख दोगे, इसका मतलब ये क्या है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो यूनिट वेक्टर है, और ईच ऑफ द गिवन वेक्टर, अब इसका भी निकाल के देखेंगे, इसका भी बनाना चाहिए, इसका भी बनाना चाहिए, वो आप काम करके दिखाएंगे। अभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं तो एक दोनों का डॉट प्रोडक्ट पता कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्यों? कि डॉट प्रोडक्ट 0 का आने का मतलब क्या है? ए डॉट बी एंगल 90 है, कॉज 90 0 होता है। निकाल के देखते हैं। ए वेक्टर दे रखा था आपको, ए वेक्टर दे रखा है कितना? 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k, और बी वेक्टर कितना दे रखा है आपको? 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। तो ए डॉट बी निकालो क्या आएगा? तो 2/7 इंटू 3/7 करेंगे, आई से आई मल्टीप्लाई होगा, तो सीधा लिख दूं मैं, सॉरी नहीं कितना आएगा, 2/7 ये आएगा 6/49, 6/49 ये हो जाएगा माइनस का 18/49, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12/49, ये 0 आ गया। तो उसका मतलब क्या हो गया? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे बी का मैग्नीट्यूड निकालो, सी का मैग्नीट्यूड निकाल लो आप, वो बनाना चाहिए बी डॉट सी बी 0 आना चाहिए, सी डॉट ए बी क्या आना चाहिए? जब ए बी के परपेंडिकुलर, बी सी के परपेंडिकुलर, सी ए के परपेंडिकुलर है तो तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इच अदर। तो काम करना शुरू करेंगे। 5 मिनट दे दिए ध्रुव को, 6.5 मिनट। 30% का प्रीमियम है, शेयर इशू डेट है प्रीमियम ऑफ 30%। मेरा अग्रवाल भाई है तो सुनता है। ऑन कहाँ से होता है? वहाँ
कैसे आ गया इसमें पार्टिसिपेंट्स कैसे आते हैं अभी ये रिकॉर्डिंग का हां हां ये मीटिंग में जाएंगे ना चलते कैसे हैं हेलो अभी आ रहा है ना आवाज आ रही है हां फिर तो गंदी हो हेलो है हाँ मैं समझ गया क्योंकि वो लग जाता है एक्चुअली आई गॉट इट मैम हो गया मैम अच्छा मैम हो गया वाह 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 अभी कैसे करेंगे देखिए छठा सातवां आठवां मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया मैं नहीं कराऊंगा इनको आप करके दिखाइए छठा सातवां आठवां नवा 10वां कराऊंगा सीधा मैं छठा सातवां आठवां नवा चारों आप खुद करो 6.5 मिनट दे दिए फिर से देखो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा ए डॉट बी और माइनस बी डॉट ए तो आपस में कट जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना हाँ वही तो है ना मार्कर का रख दिया भाई मैंने हाँ ये क्या हो जाएगा देखिए जरा ये ए डॉट ए कितना होगा बताओ अब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ए डॉट ए प्लस क्या हो जाएगा सॉरी ए को माइनस ए डॉट बी और प्लस क्या आ जाएगा बी डॉट ए और माइनस बी डॉट बी हो जाएगा इज इक्वल टू आपको 8 दे रखा है अब बी डॉट ए और माइनस ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा एक ही बातें कर जाएंगे और ए डॉट ए कितना होता है ए का स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अब ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर दे रखा है 8 टाइम्स ऑफ बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस
बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इजिकल टू 8 आ गया, तो 63 बी स्क्वायर इजिकल टू 8 आ गया, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 8/63 आ जाएगा। दे रखा है ना, ए इंटू ए डॉट ए क्या होता है, ए डॉट ए क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड अपॉन इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वो कॉस 0 होता है। ए डॉट ए क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू फिर दोबारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0, ए और ए के बीच में एंगल 0 होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब क्या बच गया, ये ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही तो बच गया ये, है ना, और उसकी वैल्यू वहां दे रखी है हमारे को। करेंगे शुरू। क्या कहते, कौन सा कह रहा है बेटा, देखो ए ये हो गया, ए डॉट ए नहीं हो गया ये, देख ए डॉट ए किसके बराबर आएगा, ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड उनके बीच में एंगल cos 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, तो ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या ये? अरे यार क्यों जान ले रहा है मेरी, नहीं बात समझ में आई मेरी, क्या हो गया उसको आज, हाँ हो गया। चलिए 7वां 8वां 9वां करके दिखाएंगे, 5 मिनट दिए। हाँ जी, हाँ आ जाएगा। हाँ सही तो है। जीरो कैसे हो गया, ए डॉट भी जीरो कब हो गया, ए और बी की, अभी तो देखो आया था उसमें ए डॉट ए लिखवाया है ना, ए और ए के बीच में कहाँ लिखवाया मैंने, एक प्रॉपर्टी तो आपने अभी बताई थी। तो ए डॉट बी और माइनस बी डॉट ए था ना, तो उससे कट गए थे ना वो, हमने आई और जे को जीरो दिखाया था ना, आई और जे को जीरो लिखवाया, ए और बी को जीरो थोड़ी लिखवाया मैंने भाई, फिर तो किसी को भी जीरो कर दोगे, ए और बी दूसरे के वो थोड़ी है परपेंडिकुलर, आई और जे तो पोजीशन वेक्टर है, परपेंडिकुलर होते हैं, आई जे और के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तीनों, तुम तो कल को ए डॉट बी डॉट सब जीरो कर दोगे। तो सर ये भी जो ये वेक्टर बोल बोल बोल, हाँ हाँ, ये वेक्टर आई पता चला कैसे है, बहुत सिंपल ही तो हो गया दिखाने के। ए वेक्टर क्या है, ए जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स है आई जे और के, ए वेक्टर एंटायर पोजीशन को बताता है, यानी कि जैसे कोई एक पॉइंट है हमारे पास 3D है, 3D के अंदर एक पॉइंट है, इसकी पोजीशन को बता रहा है 1 2 3, एक्स एक्सिस पे 1 चला है, वाई एक्सिस पे 2 चला है, जेड एक्सिस पे 3 चला है, तो ये वेक्टर इक्वल्स टू a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, a1 b1 c1 आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। कर लिए सर, सारे कर लिए,
शिक्षक है। टीचर्स ना अपने अधूरे ख्वाबों को अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में पूरा होते देखना चाहते हैं। वो हमेशा यही दुआ करते हैं कि वो जो नहीं कर पाए उनका स्टूडेंट्स वो करके दिखाए। शायद दुनिया के इकलौते ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स एक अच्छे शिक्षक के दुआओं में भी उनके स्टूडेंट्स होते हैं। वो अपने स्टूडेंट्स के तरक्की से कभी चलते नहीं हैं। शायद वो आपके माता पिता के बाद इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके तरक्की से कभी चलते नहीं है, बल्कि उल्टा खुश होते हैं और समाज में सर उठाकर बोलते हैं कि ये मेरा बच्चा, ये मेरा स्टूडेंट है। इसीलिए अगर हो सके तो उन शिक्षकों को कभी मत भूलिएगा जिन्होंने आपको लिखना पढ़ना सिखाया। अगर हो सके तो इस वीडियो के माध्यम से उनको शुक्रिया अदा करिएगा, बताइएगा कि आपकी जिंदगी में उनकी कितनी अहमियत है। और कमजोर बाजार में दो हमारे फेवरेट स्टॉक है जो बढ़िया प्रदर्शन करते रहते हैं। पहला है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, 106 107 रुपए के आसपास 5-6 परसेंट की अच्छी मजबूती दिख रही है। छोटे सरकारी बैंकों में अच्छी खरीदारी का रुझान है, राइट। और मुझे लगता है एक एक करके इन बैंक में जहाँ भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं वहाँ पर बढ़िया एक्शन आता दिख रहा है। हमारा 23-24 रुपए से लगातार रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर बैंक एक अच्छा एक्शन आज दिखा रहा है। स्टॉक इन एक्शन ये है। दूसरा हमारा स्टॉक इन एक्शन ऑल टाइम फेवरेट बीएससी 4850 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लगभग हमारी रिकमेंडेशन प्राइस से ऑलमोस्ट 20 गुना 3 साल में। आई मीन लोग कहते कौन सा स्टॉक वेल्थ बना के देगा, या तो एक्सचेंज वेल्थ बना के दे रहा है। हाँ जी बेटा। कमजोर कमजोर बाजार में दो हमारे फेवरेट कौन सा वाला बेटे का, कौन से का? -49। ऐसे कैसे आ जाएगा बेटे, तो मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू थोड़ी निकलेगी, ए और बी की फॉर्म में आएगा आंसर। इसका आंसर आएगा 6a² और हो गया -35 और 3 3 दूनी 6 और -3 माइनस का 21 और माइनस का 10 नहीं और प्लस का 11 हो गया, तो आएगा ये 6a वेक्टर का ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -11a.b प्लस -35b²। हाँ किसी और दुनिया में चली गई है, बता रहा हूँ जरा। नाइन करो, बोले बेटा प्रीति जी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं √30 नहीं आएगा बेटे, x² माइनस a² हो गया ना, a की वैल्यू 1 दे रखी है, 12 है ना मेरे भाई, 12 + 1 होगा ना। हमारे भैया थोड़े से शक्ल कर रहे हैं, कॉमर्स वालों को थोड़ी सी तकलीफ होती है वेक्टर में। लैम्बडा लैम्बडा तो कोई बेटा कुछ नहीं है, तो बाहर के देश का आया हुआ, हमारा तो है ही नहीं लैम्बडा। लैम्बडा पता कौन सी कंट्री का है? यूनान का। अरे तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी काम नहीं, जो हम पढ़ाई करेंगे उसका जिंदगी में 0.01% भी यूज नहीं होगा, कुछ भी यूज नहीं होगा। ये तुम थीटा पीटा लगा रहे हो ना, कॉस थीटा, जिंदगी में किसी ने आज तक इनका यूज नहीं किया।
मैथ्स तो बकवास की चीज़ है, वैसे कहनी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन कुछ काम नहीं है इसका, पता नहीं क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ाते हैं। तो बढ़िया, और बढ़िया चीज़ें करने के लिए ज़िंदगी में बहुत 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 बेहतर चीज़ें हैं, लेकिन क्या करें, हम भी इस रेड रेस का हिस्सा हैं। हैं 10 में भी टीटा पीटा का क्या करते हो तुम बेटा? 9 का आंसर आएगा √13। 9 देख लो जरा, तो x डॉट एक्स करोगे सर, देखिए जरा ये कितना हो जाएगा, प्लस x डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 12। x डॉट ए और a डॉट एक्स कट जाएगा। अब a यूनिट वेक्टर बता रखा है इन्होंने, कहा इन्होंने चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 4 यूनिट वेक्टर a वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये 1 उधर जाएगा, 12 और 1 13 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13, √13 आ जाएगा। मैडम ये वाला हो गया था आपका, ये वाला देखो कैसे होगा, ये इसमें दिक्कत आ रही थी, इसमें देख क्या करेगी यहाँ पे, 3a डॉट 2a, अब 3a को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3a वेक्टर इंटू 7b वेक्टर माइनस 5b वेक्टर इंटू 2a वेक्टर और माइनस 5b वेक्टर इंटू 7b वेक्टर। अब ये 3 इंटू 2 ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 21 ए डॉट बी, और ये कितना है माइनस 10 डॉट बी डॉट ए, तो 11 बच जाएगा नहीं बचेगा, प्लस का क्या बच जाएगा, 11 ए डॉट बी माइनस का 35 बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बच जाएगा, और क्या जान लेगी, आप लिख दीजिए ए डॉट बी, एंगल तो पता नहीं, इंटू कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर तो है नहीं, तुम जबरदस्ती परपेंडिकुलर बनाने में लगे हो उसको, तुम्हें ए डॉट बी नजर आ गया, तुम सोचा कि वह जिक्र दो 0, भाई वो आई डॉट जे 0 होगा, ए और बी का अपना परिवार है साहब, उनके ऊपर ऐसा अत्याचार ना करें। 10वां देखिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, कह रहा है कि ए लैम्डा बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, अगर ए लैम्डा बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। तो ए लैम्डा बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर दे रखा है, लैम्डा इंटू बी वेक्टर कर लेते हैं, कुछ जगह ढूंढो, यहाँ पे मिल गई जगह मुझे, क्या हो जाएगा देखिए जरा, ए वेक्टर क्या है, ये रहा, कितना हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये कहाँ गया, ये रहा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k प्लस लैम्डा बी वेक्टर कितना है, ये रहा, माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये जो वेक्टर है किसके परपेंडिकुलर है, a प्लस लैम्डा बी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, c वेक्टर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब सी वेक्टर कितना दे रखा है आपको, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के इसको 0 पुट कर देते हैं हम लोग,
तो देख नहीं, अब इनको आई वाली टर्म को इकट्ठी कर लेते हैं ना यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू आई, 2i माइनस लैम्डा आई आएगा, तो मैंने आई बाहर निकाल लिया, 2 माइनस लैम्डा हो गया, ये कितना आ गया प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू के, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है 3i प्लस जे इज इक्वल टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, अब आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। अब यहाँ आई का कोफिशिएंट 2 माइनस लैम्डा है, यहाँ पे कितना 3 है, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस कितना आएगा, मेरे को नहीं पता बेटे, 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू कितना 1 प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू 0 लिखेंगे, 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि के का कोफिशिएंट ही नहीं है यहाँ पे, तो वो क्या लिखा जाएगा 0 लिखा जाएगा। थ्री कहाँ है, 3 ये है ना बेटा, ये थी कहाँ गया, 3 कहाँ से आया, ये 3 है, और ये इसका बताओ सर इसको जरा एक बार, क्या हाल है भैया, अच्छे नहीं हाल, कैसा लग रहा है, टीचरों का यही काम है बेटा, टीचर केवल इसी चीज़ की धमकी दे सकते हैं, क्या देगी, नोटबुक दिखा दो और तुम भी साथ हो कॉपी मार के ले आते हो, सीख लर्निंग कुछ भी नहीं है, नहीं तो बाहर से कॉपी करा लोगे, मम्मी पापा दूर की बुआ नज़दीक की चाची किसी से कॉपी करा के ले जाओगे, नहीं अभी कहाँ आ गया भाई, लैम्डा की वैल्यू तो निकालो, क्या आंसर थोड़ी आया है, 3 2 कितना आ गया 6 माइनस 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा कितना आ गया 6 और 2 8 और 3 11 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 3, ओए क्या हो गया, ओए भाई बताओ, ये कमाल कर रहे हैं, बताइए 0 ही होगा, हो जाता है ऐसा, फ्लो फ्लो में हो गया काम, कितना आ जाएगा ये 6 और 2 8, तो लैम्डा की वैल्यू 8 आ गई भैया, ये तो संस्कृत क्या कि मैं तो पहले ही कर चुकी थी, मैंने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था 8 आएगी, नहीं समझ में आई बात भैया, गड़बड़ है थोड़ा, चलिए नवा, सॉरी ये बहुत प्यारा सवाल है भाई, भाई 12 नहीं, 12 तो सिंपल सा, 12 13 2 कर लेते हैं बस, 12 तो और लिए, ए डॉट ए 0 है, ए डॉट बी भी 0 है, तो क्या कह सकते हो बी वेक्टर के बारे में, ए डॉट ए 0 कब होता है, नहीं हाँ तो परपेंडिकुलर, ए डॉट ए में परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ए वेक्टर की वैल्यू खुद ही क्या होगी 0 होगी, तभी ए डॉट ए, गुड इवनिंग बेटा, ए डॉट ए क्या होगा 0 होगा, और ए डॉट बी 0 कब होगा, जब या तो दोनों में से कोई एक 0 हो या परपेंडिकुलर हो, तो हाँ, तो ए वेक्टर तो 0 है ही, तो बी वेक्टर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ है, मतलब बी वेक्टर में भी एनी वेक्टर है, नहीं है, नहीं एक और भैया 13वां सवाल, वही इसमें वही जुगाड़ लगेगा, क्या जुगाड़ लगेगा, देखो ए बी और सी तीनों यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर होने का मतलब क्या हो गया, इनका मैग्नीट्यूड कितना है 1 1 और 1 ही है, और कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, तो कह रहा है व्हाट इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू कैसे निकालूं मैं, नहीं एक जुगाड़ लगाएंगे, कई तरीके करने के, वो कई तरीके, पता है क्या आपको क्या दे रखा है, ए डॉट इनका सम कितना दे रखा है आपको, एक जुगाड़ बताया था मैंने, क्या है, ऐसे सवाल आते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो क्या आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अब ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बचपन में किया था आपने, क्या था
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, हाँ मतलब वही सी क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस प्लस, अरे यार बात तो बाद में तो वहीं आएंगे, मैंने मेरी जान निकालने में लगा रहता है ये, बी डॉट बी सी डॉट सी प्लस ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। या देखो यहाँ पे ए बी सी दोनों यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या है 1 है। कह रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 0 है, तो कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो। जुगाड़ टेक्नोलॉजी वेक्टर की स्क्वायरिंग, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर 0 के बराबर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है ए डॉट ए, तो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ए डॉट ए बी डॉट बी सी डॉट बी प्लस 2ab 2bc 2c आएगा, 2 मैंने क्या निकाल लिया। अच्छा अब ए डॉट ए क्या होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा 1 प्लस 2, ये इनको ऐसे रहने दो कि इसकी तो मेरे को वैल्यू चाहिए ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0, तो इसकी हाँ जैसे इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसमें हमें पता था ए वेक्टर 0 है हाँ और इनटू बी वेक्टर तो 0 होगा, तो यहाँ पे हमें पता है कि ए वेक्टर भी 1 और बी वेक्टर 1 है, तो ये तो तीनों 1 हो जाएंगे ना अंदर, तो आपने ब्रैकेट हाँ, तो इनके बीच में एंगल नहीं पता ना मेरे भाई, वहां तो ए डॉट ए था तो एंगल 0 हो गया, तो कॉस 0 हो गया मेरे बच्चा, ए और बी के बीच में एंगल नहीं है ना, तो मैंने ए और बी पता है आई और जे नजर आते हैं तुम्हें, तो ए डॉट भी तो अलग अलग है, दो अलग अलग हैं भाई। अब कैसे निकालेंगे वैल्यू इसकी हम लोग, भैया छोटे भैया आज आपके ऑनलाइन आना चाहते हैं, हाँ -3/2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 1 हो गया 1 1 1, उधर जाके -3 हो जाएगा, ये 2 में आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा, कॉपी कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन घर से करके लाएंगे विद एग्जांपल्स। क्या बताया था आपने 12 में बता रहा ए कहाँ गया, ये ए डॉट ए 0 है, और कह रहा है और ए डॉट बी भी 0 है, तो आप क्या कह सकते हो बी वेक्टर के बारे में, देखो ए डॉट ए 0 कब होगा, जब ए वेक्टर को खुद 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी के बीच में एंगल तो 0 होता है, सॉरी हाँ 0 होता है, तो cos 0 1 हो जाएगा, ए डॉट ए तभी 0 होगा जब ए वेक्टर 0 है, और ए वेक्टर बी वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो या तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या ए वेक्टर अगर 0 है तो ए डॉट बी तो 0 हो ही जाएगा, तो यानी कि बी वेक्टर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है बी वेक्टर, इट डज नॉट मैटर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर। नमस्कार मैम, कैसे हैं, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बस 2 cos x, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, यार मैं तो दुखी हो गया हूँ इस बार, बच्चे मुझे सारे एक से बढ़ के एक मिले, बच्चे सारे अच्छे हैं लेकिन क्या करें, ये आ ही नहीं रही, भी प्रॉब्लम है। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ अर्शिया, आज इतने रखेंगे हम। एक मिनट, साइन स्क्वायर एक्स का